दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर दोपहर के बीचों बीच अचानक अंधेरा छा जाए, पंछी अपने घोंसलों में लौट आए, गाय भैंस एकदम शांत हो जाए और हवा में एक अनजाना सन्नाटा फैल जाए, तो यह संकेत है कि आकाश में कुछ बहुत बड़ा घट रहा है। कहते हैं, जब सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को उजाला देता है, अपनी ही किरणें पीछे खींच लेता है, तो सिर्फ रोशनी ही नहीं कर्मों का संतुलन भी बदलने लगता है। आ रही है वह तारीख जब आकाश में लगने जा रहा है महाभयंकर सूर्य ग्रहण जो आने वाले महीनों की ऊर्जा, भाग्य और घटनाओं को बदल देगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अपना और अपने शहर का नाम भी लिख दें। अगर हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कुछ सुझाव होगा तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। कई ज्योतिषियों का कहना है, यह ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी है। एक संकेत कि अब समय है अपने जीवन के छिपे अध्यायों को पहचानने का। किसी के लिए यह नए आरंभ का प्रतीक होगा, तो किसी के लिए पुराने कर्मों का हिसाब किताब तो तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण लाएगा परिवर्तन, परीक्षा और पुनर्जन्म की घड़ी, और हो सकता है इसका असर आपके जीवन पर भी गहराई से पड़े। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। जब चंद्रमा हमारे ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी चारों पक्ष एक सीध में बैठ जाते हैं, तो चंद्रमा सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। चंद्रमा की कक्षा थोड़ी बहुत झुकी हुई है, अर्थात हर नए चांद पर ग्रहण नहीं लगता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा की कक्षा सूर्य पृथ्वी के समतल की तुलना में लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। इस ग्रहण को हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। चंद्रमा की छाया, जिसे उम्रा कहा जाता है, अगर पृथ्वी पर सीधे गिरे तो पूर्ण ग्रहण होगा, अन्यथा आंशिक ग्रहण होगा। तो देखा आपने, एक अद्भुत खगोलीय योग है जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रंगमंच पर आ जाते हैं, और उस संयोग से दिन में अंधेरा, अचंभा और खगोलीय परिवर्तन का अनुभव होता है। दोस्तों, जहां विज्ञान कहता है कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, वहीं हमारे धर्म ग्रंथ इसे सिर्फ आकाशीय संयोग नहीं बल्कि कर्मों का संकेत मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर बार जब सूर्य पर अंधकार छा जाता है, तो यह केवल प्रकाश का लोप नहीं होता बल्कि असुर और देव शक्तियों के बीच का अदृश्य संघर्ष होता है। पुराणों में कथा मिलती है, एक समय जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटा, लेकिन राहु और केतु नामक 2 दैत्यों ने छल से वह अमृत पी लिया। विष्णु जी ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उनका सिर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था, इसलिए वे अमर हो गए। और तभी से राहु और केतु जब भी सूर्य या चंद्रमा के समीप आते हैं तो उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं। इसी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जन्म हुआ। इसलिए धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण का समय अशुभ और ऊर्जात्मक रूप से अस्थिर होता है। ग्रहण के दौरान प्रकृति में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, इसलिए उस समय भोजन करना, सोना या नए काम शुरू करना वर्जित माना गया है। लेकिन साथ ही यह समय आध्यात्मिक साधना और प्रार्थना का भी होता है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण के दौरान मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति उस समय जब ध्यान या दान पुण्य करता है, उसे सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महाभारत, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी यह लिखा गया है कि जब सूर्य पर छाया पड़ती है तो मनुष्य को मौन रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि यह समय ईश्वर की परीक्षा लेने का नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने का होता है। कुछ लोग ग्रहण के दौरान घर के मंदिरों में तुलसी या कुश डाल देते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े, और जब ग्रहण समाप्त होता है तो स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पण किया जाता है, जिसे ग्रहण मुक्ति स्नान कहा गया है। इसलिए दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण डरने का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और नए आरंभ का समय है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद ठहरती है और हमसे कहती है, जो पुराना है उसे छोड़ दो, क्योंकि नया प्रकाश आने वाला है। अब जानते हैं किन 5 राशियों पर इस महाभयंकर सूर्य ग्रहण का सुप्रभाव यानी शुभ प्रभाव पड़ेगा। पहली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक जो उलझने चल रही थी उनमें साफ रास्ता दिखने लगेगा। संचार, बोलचाल और विचारों में नई ऊर्जा महसूस होगी। जो लोग लेखन, मीडिया, शिक्षा या नेटवर्किंग के काम में है, उन्हें नए अवसर और पहचान दोनों मिलेंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात जीवन का रुख बदल सकती है। परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब घटेगा। आपके शब्दों का असर दूसरों पर गहरा पड़ेगा, इसलिए संभल कर बोलें।
व्यापार में रुके हुए सौदे अब पूरे होने की संभावना है। अगर आपने कोई सपना अधूरा छोड़ दिया था तो अब उसे पूरा करने का सही समय आ गया है। यह ग्रहण आपके लिए नई दिशा और सफलता का द्वार खोल रहा है। दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण आत्मविकास और प्रगति का समय है। जो चीजें अब तक बोझ लग रही थी उनसे मुक्ति मिल सकती है। कामकाज में नई योजना बनेगी और लंबे समय के लक्ष्य तय होंगे। आपके विचारों में गहराई बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। रोजगार या व्यवसाय में स्थिरता आने की संभावना है। किसी पुराने विवाद का समाधान होकर मन में शांति आएगी। आपके कर्म और मेहनत का अब फल मिलने वाला है। जो छात्र नई दिशा में पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह शुभ समय है। घर में पूजा पाठ या कोई धार्मिक आयोजन संभव है। आपके चारों ओर सकारात्मकता का एक नया घेरा बन जाएगा। ग्रहण का यह प्रभाव आपको भीतर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य वृद्धि का संकेत है। आपके अधूरे काम अचानक पूरे होने लगेंगे। जो प्रयास अब तक व्यर्थ लग रहे थे वे फल देने लगेंगे। धार्मिक यात्रा या विदेश से जुड़ी कोई खबर शुभ रहेगी। आपकी सोच ऊंची और दृष्टि दूरदर्शी बनेगी। किसी बुजुर्ग या गुरु के आशीर्वाद से बड़ा लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सम्मान और पदोन्नति की संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं उन्हें सुनहरा अवसर मिलेगा। आपकी किस्मत जैसे थमी हुई थी अब गति पकड़ेगी। पारिवारिक माहौल में नई उम्मीदें और उत्साह लौटेगा। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इस ग्रहण का प्रभाव आपको भाग्यशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व में बदल सकता है। अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण ज्ञान और जागृति लेकर आएगा। आपके भीतर का सृजनशील पक्ष जाग उठेगा। नई योजनाएं, नए विचार और जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। जो कार्य अब तक अटके थे वे अचानक रास्ता पकड़ लेंगे। पुराने रिश्तों की गलतफहमियां दूर हो सकती है। आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी और लोग आपसे प्रेरित होंगे। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। आपको कोई ऐसा काम मिलेगा जो आपके जुनून से जुड़ा होगा। जो लोग आध्यात्मिकता या रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत फलदायक रहेगा। परिवार में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा। आपके विचार दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह ग्रहण आपके लिए अंतरयात्रा और सफलता का द्वार खोल रहा है। पांचवी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण भावनात्मक शुद्धि का समय है। जो लोग खुद को भीतर से टूटता महसूस कर रहे थे उनके लिए यह ग्रहण नवजीवन का अवसर बन सकता है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। जो सच्चे हैं वही साथ रहेंगे। कला, संगीत, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र में नई प्रेरणा मिलेगी। मन में जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। आपको खुद के प्रति नया दृष्टिकोण मिलेगा। यह ग्रहण आपको सिखाएगा कि छोड़ देना भी एक कला है। धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े शुभ समाचार संभव है। विदेश से जुड़ी योजनाएं साकार हो सकती है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत तेज होगी। जो सोचेंगे वो घटेगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण मीन राशि वालों को नए जन्म की अनुभूति कराएगा। दोस्तों, 2025 में कुल 2 सूर्य ग्रहण हुए थे। पहला था 29 मार्च 2025 को। यह आंशिक सूर्य ग्रहण था। इसका मतलब है कि चंद्रमा ने सूर्य के एक हिस्से को ढक दिया। यह ग्रहण भारत में दिखा और थोड़े समय के लिए दिन में अंधेरा सा छा गया। दूसरा सूर्य ग्रहण हुआ 21 सितंबर 2025 को। यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण था। लेकिन दोस्तों, यह भारत में दिखाई नहीं दिया तो इसका असर हम पर सीधे नहीं पड़ा। अब बात करते हैं अगले साल की। 2026 में अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को होगा। यह भी आंशिक ग्रहण होगा, लेकिन यह मुख्य रूप से दक्षिणी चिली, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका और दक्षिणी अफ्रीका में दिखाई देगा। भारत में इसे नहीं देखा जाएगा। और उसके बाद 2026 में 12 अगस्त को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा। यह ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल में दिखाई देगा। अब बात करते हैं ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखें। ग्रहण के दौरान खाना पीना, पकाना या नई शुरुआत करने से बचें। गर्भवती महिलाएं घर में रहें और खुद को सुरक्षित रखें।
ग्रहण के समय मंत्र जप, ध्यान या शांत बैठना बहुत शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद नहाना और गंगाजल छिड़कना बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को इस समय आराम देना चाहिए। ग्रहण के बाद अपने मंदिर या घर में दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। दोस्तों, हर सूर्य ग्रहण हमें सिर्फ अंधकार नहीं देता बल्कि यह याद भी दिलाता है कि प्रकाश लौटने से पहले सन्नाटा जरूरी होता है। यह ग्रहण सिर्फ आकाश की घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन के भीतर चल रही एक आत्मिक प्रक्रिया है। अगर आप इस समय को डर की नजर से नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन के अवसर की तरह देखेंगे, तो यकीन मानिए, यह ग्रहण आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। पुराने दुखों, बोझ और गलतफहमियों को यहीं छोड़ दीजिए। नए सूरज के साथ नई सोच और नई शुरुआत की ओर बढ़िए, क्योंकि हर अंधकार के बाद सूरज फिर से उतनी ही तेजी से चमकता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। तो दोस्तों, इस महाभयंकर सूर्य ग्रहण को भय नहीं बल्कि आत्मजागृति और शुभ परिवर्तन की घड़ी मानिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार जब आकाश बदलेगा हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। राधे धे। संगीत।